नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्होंने पूरे शहर का भ्रमण किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की स्थिति का इस दौरान उन्होंने जायजा लिया है। बताएं आपको, सीएम ने गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है, इन सभी का हाल जाना। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उन्होंने हाल जाना। पूरे शहर का भ्रमण किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और उसके बाद वो सीएम आवास लौट आए। लेकिन इस दौरान देखिए, पूरे शहर में उन्होंने पूरे शहर का निरीक्षण किया। सीएम ने ये देखा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका कितना अनुपालन हो पा रहा है और क्या कुछ इंप्लीमेंट्स किए जाने चाहिए और क्या कुछ हो सकता है इस कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग खुद की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। उन्होंने वो पूरे शहर के भ्रमण पर निकले और इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। सीएम ने उन गाइडलाइंस का निरीक्षण किया कि आखिर क्या इसका अनुपालन हो पा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी बिपिन जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बिपिन के पास चलते हैं। बिपिन, देखिए, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग के लिए निकले। जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कैसे उस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। कुछ आज समीक्षा भी होने वाली है, उसमें भी कुछ घोषणाएं होनी है, उम्मीद है। ऐसे में खुद मॉनिटरिंग करना, पूरे शहर का भ्रमण करना, एक आम राय बनाने की कोशिश भी होगी कि आखिर जब वो मीटिंग में चर्चाएं होंगी तो क्या कुछ कमियां हैं और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इन तमाम चीजों के लिए मुख्यमंत्री खुद निकले पूरे शहर के भ्रमण के लिए। जी देखिए, कल सुबह 6 बजे तक के लिए सेकेंड फेज का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य की सरकार ने लागू किया था उसकी अवधि है। और उससे पहले आज मुख्यमंत्री ने तकरीबन 2:30 बजे अपने आवास से निकलकर पूरे राजधानी के शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान वो कांटा टोली से बूटी मोड़ होते हुए नामकुम के साथ साथ रिंग रोड के बाद तुपुदाना, हटिया, बिरसा चौक, मेन रोड होते हुए वापस आवास पहुंच चुके हैं। ये दौरा मुख्यमंत्री का सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि राज्य की सरकार ने 2 बजे तक बाजारों को बंद करने का निर्देश दे रखा है। 3 बजे तक लोगों को अपने घर तक वापस चला जाना है। लेकिन इसके बावजूद आए दिन ये खबरें सामने आ रही है कि सड़कों पर लोग बेवजह निकलते थे। तो ऐसे में सड़कों की स्थिति क्या है, लोग कितना सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, शहर के बीचों बीच स्थिति क्या है, शहर के सटे हुए इलाकों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीजों का निरीक्षण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। तकरीबन 1 घंटे तक वो शहर के भ्रमण में रहे। उनके साथ नगर विकास सचिव मौजूद थे, विनय चौबे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके साथ मौजूद थे। और अब से कुछ देर के बाद जो जानकारी है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो सकती है। और उस बैठक में ये जो सुरक्षा सप्ताह कल सुबह 6 बजे तक है, इसको विस्तार मिलना तो तय है, लेकिन क्या कुछ और कड़ाई सरकार लागू कर सकती है, इन तमाम चीजों पर चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकार जो बना है राज्य में, जिसके की अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और जो विभागीय मंत्री होते हैं वो इस प्राधिकार के उपाध्यक्ष होते हैं। तो उस नाते बन्ना गुप्ता इस बैठक में मौजूद होंगे और तकरीबन 6 विभाग के सचिव जो हैं वो इसके मानद सचिव हैं, इसके सदस्य हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बार नए सिरे से अब तक जो बीता 2 सप्ताह रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, उसके दौरान क्या कुछ अनुभव रहा, इस दौरान कोरोना संक्रमण के दर में कितनी गिरावट आई है, क्या कुछ और सरकार को व्यवस्थाएं करनी है आने वाले समय में, इस अवधि को कब तक बढ़ाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव केंद्र और राज्य की सरकारों को बीते 2 दिन पूर्व दिया था कि केंद्र और या राज्य की सरकार चाहे तो राज्य हित में लॉकडाउन कर सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर बात अब तक उभर कर आ रही है, जो हमारे बता रहे हैं, उस हिसाब से संपूर्ण लॉकडाउन के लिए शायद अभी राज्य की सरकार तैयार नहीं है। इतना जरूर है
कि कुछ नई सिरे से कड़ाई की जा सकती है, कुछ प्रतिष्ठानों को जो छूट दी जा रखी है अब तक उनको भी बंद करने का निर्देश दिया जा सकता है, या फिर जो 2 बजे के बाद सड़कों पर बेवजह लोग घूम रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए। क्योंकि जो अभी हाल के दिनों में 48 घंटे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार महाराष्ट्र झारखंड जैसे राज्यों में संक्रमण का दर घटा है। ये जरूर है कि 2 दिन के बाद कल जो कोरोना की जांच रिपोर्ट आई थी उसमें ये संख्या तकरीबन 1100 के आसपास रही थी राजधानी रांची की। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैसे झारखंड को सुरक्षित करते हुए जीवन और जीविका दोनों को बचाते हुए सरकार आगे चल सके, ताकि कोरोना के इस चेन को भी तोड़ा जा सके और आम जनजीवन पर भी बहुत ज़्यादा इसका गलत प्रभाव ना पड़े। क्योंकि बीते वर्ष जब लॉकडाउन था तो उसका एक सुखद अनुभव राज्य में नहीं रहा था। इस लिहाजा हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक करने से पहले, नई गाइडलाइन तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री ने शहर का भ्रमण किया है। लगातार सीएम जो है वो तमाम चीजों की मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति क्या है, कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, बेडों की संख्या बढ़ाई जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो कवायद कर रहे हैं। और इसी बीच आज वो रिव्यू होना है तो मुख्यमंत्री ने बेहतर समझा कि खुद से वो शहर का भ्रमण करे और वस्तु स्थिति से अवगत हो। क्योंकि जो चीजें उन तक आ रही थी वो चीजों का अगर मुख्यमंत्री खुद से जाकर जायजा लेंगे तो निश्चित तौर पर जो वस्तु स्थिति है वो अलग होगी। तो ऐसे में ये भ्रमण जो है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ देखा है और इन तमाम चीजों के बाद क्या कुछ सरकार जो है वो निर्णय ले सकती है, इन तमाम चीजों के लिए अभी कुछ देर का इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सेकंड फेज, इसके बाद ये जो अवधि सरकार देने जा रही है, संभवतः ये 14 दिनों का भी ये एक पखवाड़ा घोषित सरकार कर सकती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि 1 सप्ताह तक के लिए सरकार जो है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से बढ़ाएगी। लेकिन क्या कुछ होना है यह पूरी तरह से निर्भर करता है मुख्यमंत्री पर। और जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ मिनटों के अंदर झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू होगी और उसमें तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। जब ये बैठक शुरू होगी उसमें चर्चाएं होंगी, फिर इंतजार रहेगा कि क्या कुछ ऐलान करते हैं मुख्यमंत्री। हमारे साथ सहयोगी राजेश और शाहनवाज भी जुड़ चुके हैं। पहले शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए आप कारगिल के साथ में थे और जिस तरह से आप ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सिर्फ इसलिए है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन को हम किसी भी तरह तोड़ सके। लेकिन इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन बचाने में किसी की जीविका ना बचाई जाए। इसलिए अगर अब समीक्षा बैठक में कुछ ऐलान भी होता है, कुछ बंदिशें अगर बढ़ाई भी जाती हैं, तो भी सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि जीवन के साथ साथ जीविका भी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हाँ जी, हाँ आती बिल्कुल यही हम्बुल अप्रोच होना चाहिए किसी भी चुनी हुई सरकार की, जिसे लोगों ने चुना है अपने भले के लिए, ये समझ के चुना है कि हमारा भला इन्हीं के डिसीजन पर निहित होगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी हम्बुल अप्रोच के आदमी हैं, बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। बहुत दिनों से लॉकडाउन लगाना है, लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन, लेकिन बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन आखिर उन्होंने लिया। और जो उसमें लिया भी तो चीज़ों को एग्जेम्प्ट करके रखा। बहुत सारी चीज़ें खुली हुई थी, जैसे अगर हम बात करें तो गैराज खुले हुए थे। पिछली बार वो गैराज बंद था, जब सब कुछ बंद था तो सब कुछ बंद था। इस बार आप अगर गौर से देखें तो छोटे छोटा काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी जीविका का भी ख्याल रखा गया है। पहले वाला जो हफ्ते में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें तो 6 बजे तक बाकायदा इजाज़त थी, तो लोग काम काज कर रहे थे और बाकायदा सामान्य ही चीज़ें चल रही थी, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं थी। ये तो इस दृष्टि से, जीविका की दृष्टि से हम अगर बात कर लें। लेकिन अगर हम बात करें इन्फेक्शन फैलने की दृष्टि से, संक्रमण चेन टूटने की दृष्टि से, तो फिर हमारा नज़रिया थोड़ा बदल जाता है, हमको थोड़ी सख्तियां करनी पड़ती हैं। तो दूसरा जो सप्ताह आया उसमें 2 बजे तक की लिमिटेशन कर ली गई। अब इस हफ्ते क्या डिसीजन होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद ही शहर का एक राउंड लिया है, देखा है क्या चल रहा है, क्या बंद है, कैसे चलेगा। जो लोग रिक्शा ठेला चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, इवन के आज ही हमने पूरे दिन भर घूम करके लोगों का ओपिनियन कलेक्ट किया है। हमने हर केले वाले से बात की, ठेले वाले से बात की, ऑटो वाले से बात की, बस वाले से बात की।
जितनी तरह के लोग थे, गन्ने का मशीन चला के जूस बना करके बेचने वाले से बात की, आम लोगों से बात की। सबका यही कहना है कि जान है तो जहान है। पहले संक्रमण की रफ्तार और वेग कम होनी चाहिए। कोई ये नहीं चाहता है रोजगार को लेकर के रोना। पिछली बार 3-3 महीने लोगों ने बंद रखा है। ये हौसला है लोगों का। बिल्कुल, यानी कि जान है तो जहान है, इस फैक्टर में को कोई कमी नहीं है। ये जो है शाहनवाज, जान है तो जहान है, ये सभी जानते हैं और शायद सरकार इसीलिए जीवन और जीविका दोनों पर विचार कर रही है। लेकिन आप देखें राजेश, आपसे मेरा सवाल होगा कि देखिए सरकार ने पहले हफ्ते जो सुरक्षा सप्ताह किया उसमें जो बंदिशें थी, अगर आप दूसरे हफ्ते में देखें तो बंदिशें कुछ ज्यादा बढ़ाई गई। जो 6 बजे शाम तक का वक्त था उसे दोपहर 2 बजे तक का कर दिया। लेकिन अभी भी जो संक्रमण की रफ्तार है उसमें बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते कि इतनी कमी आई है कि कम से कम सरकार राहत की सांस ले या फिर आम जनता। इसलिए अब ये अंदेशा है, ये संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं कि शायद अब जो घोषणाएं होंगी, अब जो ऐलान मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा के बाद, तो शायद बंदिशें बढ़ाई जाएं। हालांकि जीविका और जीवन दोनों पर तो फोकस रहेगा ही, दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रायोरिटी पर होगी और एक को इग्नोर किया जाएगा। हाँ देखिए, 31 मई तक के लिए सरकार जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां कंटिन्यू करेंगी। और जो व्यवस्था अभी की गई है, जैसे आपने कहा ना कि पहले सप्ताह जो लॉकडाउन का हुआ, मिनी लॉकडाउन जिसे हम कह रहे हैं, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह इसे सरकार ने नाम दिया है। लेकिन ये लॉकडाउन का एक छोटा सा रूप है। उसमें जो व्यवस्था थी उसको टाइट किया गया। देखिए, वैज्ञानिक या डॉक्टर जो चिकित्सा क्षेत्र में है और जो इन चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनका मानना होता है कि कोई भी लॉकडाउन कम से कम 2 सप्ताह का होना चाहिए, तभी वो कारगर होता है, तभी वो इम्पैक्टफुल होता है, तभी वो असरदार होता है। आप देखें कि जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो एम्स के हों या फिर किसी और चिकित्सा संस्थान के, उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के लॉकडाउन से कुछ नहीं होता है जब तक 2 सप्ताह का नहीं होगा। और देखिए इसका असर हुआ है। ऐसा नहीं कि देखिए ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। कल भारत सरकार ने भी का जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसने भी कहा कि जो फ्लो मैंने रफ्तार है उसमें थोड़ी कमी आई है और कई राज्यों में इसका अच्छा असर पड़ा है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में इसका लॉकडाउन का अच्छा असर पड़ा है। देखिए, तो ये सरकार जो है 31 मई तक जो पाबंदियां हैं वो कंटिन्यू रहेगी, तो इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है कि आप अंदर रहें, लोगों के बीच नहीं जाए। और जिस प्रकार से जो दृश्य पहले फर्स्ट मिनी लॉकडाउन फेज में जो देखा जा रहा था कि लोग 7-8 बजे तक रात तक घूमते रहते थे, बाजार करने के नाम पर इधर उधर गैदरिंग किए रहते थे, तभी सरकार ने ये दूसरे चरण में ये निर्णय लिया कि नहीं, बाजार जो 2 ही बजे तक खुले रहेंगे और 3 बजे तक लोगों को अपने घरों में सिमट जाना है। तो इसका अच्छा असर पड़ा है और यही चीजें आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, तभी असरदार होगा। और देखिए, इसमें कोई वैज्ञानिक एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। इसका जो एक मत है, सिंपल थ्योरी है और एकमात्र फॉर्मूला है इस संक्रमण को रोकने के लिए कि आदमी को आदमी से अलग करना। और चाहे इसका स्वरूप कुछ भी हो, लॉकडाउन एक मतलब फॉर्मेट है, इसको जिस रूप में आप लागू करें, लेकिन चेन को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करना है, यही संक्रमण रोकने का यानी कि अगर संक्रमण को रोकना है, अगर इसकी रफ्तार को रोकना है, जिस तो तरीके से फिर लागी लॉकडाउन जैसी स्थिति ही जरूरी है। लौटेंगे आपके पास राजेश। विपिन, देखिए कंप्लीट लॉकडाउन की मांग तो हो रही है, चाहे आप IMA जैसे संगठन, कई बड़े ऐसे संगठन हैं जो ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि देखिए कंप्लीट लॉकडाउन ही इसकी एक तरकीब हो सकती है कि हम संक्रमण की चेन को कंप्लीटली तोड़ सकते हैं। और जब तक हम ऐसे कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करेंगे तब तक ये बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। लेकिन सरकार भी इन तमाम चीजों को ध्यान में रख रही है, लेकिन सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि जो गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी दिनचर्या रोजी रोटी से चलती है, उनको कैसे, उनकी परेशानियां ना बढ़ जाएं अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ मिनी लॉकडाउन का नाम दिया गया, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया।
देखिए आरती, अगर आप गौर करेंगी तो बीते वर्ष जब देश लॉकडाउन हुआ था मार्च के महीने से, और लगातार जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उससे पहले किसी को लॉकडाउन का अनुभव नहीं रहा था कि लॉकडाउन के दौरान परिस्थितियां कैसे होती है। और उस वक्त की वक्त को भी अगर आप गौर करेंगी तो देश लॉकडाउन था, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा था। कई कारण उसके पीछे जरूर रहे उस संक्रमण के फैलाव को लेकर, लेकिन अभी की स्थिति पर अगर हम आते हैं तो राज्य सरकार को एक तरफ जीवन भी बचाना है, दूसरी तरफ अपने राजस्व की चिंता भी सरकार को करना है, क्योंकि अगर एक वेलफेयर स्टेट है झारखंड, 5th शेड्यूल स्टेट है, और ऐसे में राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बना रखी है उसको किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकेगा, लोगों के जान माल की सुरक्षा कैसे सरकार कर सके, ये भी सरकार की प्राथमिकता है। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जब लॉकडाउन की बातें जब डिमांड की जा रही थी तो तब जाकर राज्य की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि मिनी लॉकडाउन या सेमी लॉकडाउन के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि असर इसका हुआ है। जिस तरह से जब बाजार रात के 8 बजे तक खुले रहते थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं संक्रमण जो था वो काफी तेज गति से फैला था। और खास करके अगर अभी हम बात करें तो जिस तरह से कोई भी सैंपल टेस्टिंग के लिए जा रहा है तो तकरीबन 3 से 4 दिनों तक जो है उसका वक्त लग जाता है उसके रिजल्ट आने में। तो ऐसे में कई महीनों में संक्रमण जो है रुका है, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे इस संक्रमण को हम नहीं रोक पाएंगे। आम आदमी को भी अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। सरकार जो भी अपनी तरफ से गाइडलाइन लागू करती है उसका पालन करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो एक बड़ी आपदा पूरे देश में आई है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है, तब जाकर इस आपदा से राज्य की सरकार लड़ पाएगी अगर उन्हें जन समर्थन मिलेगा। क्योंकि इस तरह के महामारी जब भी आए हैं तो जब तक पूरा जन सरोकार सरकार के साथ ना रहा हो तब तक सरकार को इस लड़ाई को लड़ने में इतनी आसानी नहीं होगी। तो इस लिहाजा मुख्यमंत्री आज यही देखने गए थे कि 2 बजे के बाद उनको जन समर्थन कितना मिल पा रहा है, सरकार की गाइडलाइन का कितना पालन जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस लिहाजा कई तरह की चीजें हैं जिस पर सरकार को विचार करना है। अंतिम निर्णय राज्य की सरकार का होगा। और जब आज से 3 दिन पहले हम राज्य के वित्त मंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ कड़ाइयां और सरकार करेंगी, और जो अभी व्यवस्था है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर संक्रमण का दर नीचे आ रहा हो तो ऐसे में वो एक साथ जो है वो कड़ाई कर देने से बीच का इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि विगत अनुभव सरकार के पास बहुत कड़वा रहा है। तो ऐसे में अंतिम निर्णय सरकार को लेना है, सरकार स्वतंत्र निर्णय लेने को, लेकिन इतना जरूर है कि अब तक मिले संकेत से, अब तक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, शायद अभी तक झारखंड की सरकार कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं है। जरूर डिमांड रेज हो रहे हैं हर तरफ से कि एकमात्र विकल्प यही है, लेकिन ये भी देखना सरकार के पास, सरकार को देखना होगा कि जब एकमात्र यही विकल्प पिछले वर्ष भी था तब स्थितियां क्या थी राज्य की। बिल्कुल। शाहनवाज, सुना आपने, विपिन ने एक बात बहुत सही कही। उन्होंने ये कहा कि देखिए सरकार के पास ये कड़वा अनुभव है पिछले साल का, जब लॉकडाउन हुआ तो जो गरीब परिवार हैं उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। और पिछले साल अगर आप देखें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले साल कई सामाजिक संगठन बड़े पैमाने पर निकल रहे थे ऐसे वर्ग की मदद के लिए, ऐसे तबके की मदद के लिए, जिसमें इस बार थोड़ी कमी जरूर देखी जा रही है। वजह संक्रमण हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल जो जहन में है वो सभी झारखंड वासी जरूर जानना चाहते होंगे कि सरकार क्या इस बात का ख्याल इस बार रखेगी कि जो गरीब वर्ग है, जो नीचे का तबका है, जिसकी कमाई रोजाना है, रोज कमाना रोज खाना है, अगर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं भी करती है सरकार, बंदिशें बढ़ाती भी हैं, तो उनके लिए क्या कुछ होगा? उन्हें राहत देने के लिए सरकार क्या कुछ कर पाएगी? देखिए, सरकार के बस में तो महीने 2 महीने का राशन देना है, इससे अतिरिक्त सरकार क्या कर सकती है। रहा सवाल पिछली बार जो सामाजिक संगठनों ने राशन बांटने का जो अभियान शुरू किया था वो बहुत ही व्यापक था, बहुत राशन बांटे लोगों ने, लेकिन व्यापक था, उसका लाभ भी हुआ और उसका मिसयूज भी हुआ। मैं दोनों बात कहूँगा। लोगों ने राशन सड़कों के किनारे जिनकी झोपड़पट्टियाँ थी उनके तो घर में इतना राशन जमा हो गया था कि उन्होंने बाद में उसको सेल आउट किया। और रहा सवाल कि फिर जो लोग नीडी थे, जो मांग नहीं सकते, जो हाथ नहीं फैला सकते, उनके लिए परेशानी का सबब है। ऐसे भी जो ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अभी 1 साल के दौरान कितने लोगों की नौकरियां नहीं हैं, और ऐसे में ये दूसरी मार है, दूसरा चपत है। तो जाहिर है सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि
कि आखिर उनके लिए क्या किया जाएगा। जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, किसी के घर में रिलीफ का सामान पहुंचा सकते हैं, अनाज पहुंचा सकते हैं। जो लोग बीपीएल के राउंड अप में नहीं आते हैं उनको भी दे सकते हैं कि भाई आप भी ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो आप भी ले लीजिए। लेकिन समाज के भी तो पास पैसे होने चाहिए मदद करने के लिए। किसी को कितना मदद कर सकता है कोई भी आदमी, साल भर भी नहीं हुए हैं अभी एनजीओज ने भी जन सहयोग के माध्यम से ही कुछ कुछ इकट्ठा कर करके लोगों को रिलीफ दिया होगा। अभी बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है, अभी लोग अपने आप में परेशान है। अभी हर व्यक्ति, हर पांचवा व्यक्ति संक्रमित है। हर पांचवा व्यक्ति, पांचवें घर के एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया हुआ है लोगों ने, वहाँ बेड नहीं मिल रहा है। एक अजीब सी अफरा तफरी के माहौल में समाज है। समाज को थोड़ी शांति मिले तभी वो समाज की भलाई का सोच सकता है। बिल्कुल, तो सरकार बिल्कुल समाज की सोच भलाई समझ के के लिए ही तभी लॉकडाउन सोचा का जा फैसला सकता है करे। जब चीजें थोड़ी स्टेबल हो जाएं, चीजें स्टेबल होने की जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए तो बाकी चीजें सोची जा सकती है। राजेश, क्या विकल्प बचता है? देखिए, सरकार ने तो 2 हफ्ते का लगाया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। पहला हफ्ता थोड़ी कम बंदिशें थी, दूसरे हफ्ते में बंदिशें थोड़ी बढ़ाई गई। अब क्या विकल्प बचता है? क्योंकि सरकार शुरू से कहते आई है कि हमारी प्रायोरिटी दोनों है, जीवन भी और जीविका भी। तो अब क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास बचे हैं? देखिए, अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इसे इस जो व्यवस्था अभी है, जो सेकेंड फेज जो लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन का है, उसको कंटिन्यू करे। इसका असर हो रहा है आरती, मैं बता रहा हूँ, इसका असर हो रहा है। असर ऐसा नहीं है कि कोई बिजली के स्पार्क की तरह दिखाई देता है, असर हो रहा है। और अगर यह 15 दिन 20 दिन और चलेगा, यानी जैसे कि मैंने बताया कि 31 मई तक यही व्यवस्था रहनी है, यही पाबंदियां रहेंगी, तो इसका निश्चित रूप से असर होगा। संक्रमण की दरें घटेंगी। देखिए, सरकार 3 स्तर पर काम कर रही है। एक तो ये है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, चारों तरफ टेस्टिंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उनका डिटेक्शन हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरा है कि लॉकडाउन जैसी जो इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के पास, लोगों को एक दूसरे से अलग रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, यहाँ तक कि सरकार या कई मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि घरों में भी अगर रहें तो उस हिसाब से रहे कि घर में भी जो मुखिया है जो बाहर जाता है वो मास्क लगा कर रहे। सीधी सी थ्योरी है कि जो बाहर जा रहा है किसी भी मजबूरी में सामान खरीदने, खाद्यान्न लाने के लिए या नौकरी पेशा के लिए, उनको क्या कहता है दूसरों के संक्रमण से बचाना है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। अगर ये सस्पेक्टेड हो या ना हो, ये प्रैक्टिस में लागे। तीसरे स्तर पर जो काम हो रहा है, तीसरी जो बिंदु है वह है वैक्सीनेशन। सरकार चाहती है कि वैक्सीनेशन तेजी से हो, और वैक्सीनेशन के आधार पर कई देश देखे कि अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आपको डेनमार्क है, सभी देश जो है वहां पर तेजी से स्थितियां सुधर रही है। और जो दोनों डोज ले चुके हैं उनको कई तरह की रियायतें भी मिल रही है। तो सरकार इन तीनों चीजों के महत्व को जानती है, सरकार तीनों चीज पर काम कर रही है। 18+ के लिए जो बिल्कुल, और यही वजह है राजेश, सरकार वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दे रही है। सरकार ये भी देख रही है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो व्यवस्थाएं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन कितनी बेहतर तरीके से हो रहा। और इसके बाद अब अगर आज समीक्षा बैठक के बाद कुछ ऐलान करती है सरकार, तो उसमें भी तमाम चीजों को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन, शाहनवाज और राजेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।